हेलो गाइस, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले बता देता हूँ सोर्सेज का मतलब, फिर इंटरनेशनल लॉ, और फिर मैं आपको सारा तरीका बता दूंगा कैसे आपको ये लर्न करना है। और उससे होगा क्या, एग्जाम के टाइम पे आपका नियर अबाउट 70% टाइम कम लगेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो फिर वहां पे आपको एज होगा कि आप अपने स्कोर ज्यादा कर पाए। और आपको इस तरह से बता दूंगा कि आपका एक भी पॉइंट छूटे ना। तो जब हम सोर्सेज पढ़ रहे हैं, सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत, कि कहाँ से आ रहा है। मान लो एक जगह है, एक कंट्री है, और उसमें एक गांव है, गांव में एक जगह है जहाँ पे पानी भरा जाता है ताकि गांव वाले आपस में वो पानी यूज कर सके। तो वो उस जगह में पानी कहाँ से आएगा, वो सोर्सेज हो गए ना। या तो बारिश से आएगा, तो रेन एक सोर्स हो गया, या तो रिवर से आएगा, ठीक है, या फिर कोई पाइपलाइन है वहां पे। तो ये 3 सोर्सेज हो गए कि भाई पानी यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है और यहाँ से आ सकता है। ऐसे करके 3 सोर्सेज हो गए पानी आने के, ठीक है, पानी को कंजर्व करने के, वो पानी का पूल बनाने के लिए वाटर के 3 सोर्स हो गए उस गांव के पास। ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल लॉ जब बन रहा था, ठीक है, तो हमें सोर्सेज चाहिए थे भाई, कहाँ कहाँ से चीजें उठा के लाए, समझे। हम ऐसे तो है नहीं कि भाई बना हुआ था पहले से, कभी तो बना होगा, चाहे कभी भी, चाहे 18th सेंचुरी में, चाहे 19th सेंचुरी में, कभी तो लॉ बना ही होगा। तो चीजें कहाँ से उठाई होगी। तो अब देखो, याद करने के लिए तुम्हें एक स्टोरी बता दो, उसी से तुम्हें पूरा याद हो जाएगा। सपोज मैं एक लॉ मेकर हूँ, इंटरनेशनल लॉ का लॉ मेकर हूँ। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं ऐसे कोई कानून पे काम कर रहा होगा, उसकी ड्राफ्टिंग कर रहा होगा, मैं अपने से ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन के पास अप्रोच करना पसंद करूंगा, उससे आइडियाज लेने के लिए कि सर आप भी बताइए कि कहाँ कहाँ से मुझे आइडियाज पिक करके इस लॉ को कंबाइन करके कंपाइलेशन करना चाहिए, कि कहाँ कहाँ से मेरे को पास कानून आ जाए। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं इंटरनेशनल लॉ के। जब मैं इंटरनेशनल लॉ बना रहा हूँ तो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो मैं एक लॉ मेकर हूं और मैं जाता हूँ एक चीफ जस्टिस के पास, ठीक है। चीफ जस्टिस जो बहुत चीफ है, तो 2 बार चीफ लगाया, चीफ जस्टिस, ठीक है, इसे हम बोलेंगे CCJ। तो जब मैं गया CCJ के पास, तो उन्होंने ना मुझे टिप दी, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, मेरे पास पड़ी होगी, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं क्या करूं, तो उन्होंने मेरे को दी टिप। तो मैंने कहा नहीं, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को टिप मत दो, आप मेरे को सॉल्यूशन दो। तो जब मैंने उस पर ध्यान से देखा टिप पर, तो उन्होंने मुझे 6 पॉइंट्स लिखे हुए थे इन 6 नोटों पर, ठीक है। और तो मेरे को अब हमेशा याद रहता है, जब मैंने लॉ ड्राफ्ट करा था तो CCJ टिप, TIP। इस वजह से मैं इंटरनेशनल लॉ को बना पाया, और यही मेरे सोर्सेज थे, 6 सोर्सेज। पहला है C से कन्वेंशंस, ठीक है, CCJ TIP। C से कन्वेंशंस है, फिर C से कस्टम्स है, और J से है जोडेडिस्ट वर्क, ठीक है। फिर उसके बाद T हमारा पॉइंट आता है, T से, I से और P से अगले 3 पॉइंट है। तो इस तरह से हमें याद करना है गाइस। कन्वेंशन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रीटीज, कोई भी कागज 2 पार्टी ने, 2 या 2 से ज्यादा पार्टियों ने साइन कर रखे हैं, तो वो होते हैं कन्वेंशंस। खत्म पहला पॉइंट। दूसरा है कस्टम्स। कस्टम्स क्या होती है, ओवर द टाइम जो यूसेज चलती आ रही है। सपोज ओवर द टाइम यूसेज क्या है, अगर हमारे यहाँ पे कोई अमेरिका से बंदा आता है, उसकी चेकिंग कितनी होती है, कम होती है कंपैरेटिवली। लेकिन कोई पाकिस्तान से आ जाए इंडिया में, तो उसकी चेकिंग क्या होगी, ज्यादा। ये क्या है, ये लॉ नहीं बना रखी, कस्टम्स है भाई। पुराने टाइम में कुछ ऐसा चीजें हो रखी है कि वो चेकिंग अपने आप ही ज्यादा बढ़ जाती है। ये कस्टम्स है ना। कोई महाराजा और राजा के बीच में, 2 जनों के बीच, जैसे रशिया है, ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में ट्रांजैक्शंस बहुत होती है और अल्ट्रा लेवल पे सपोर्ट किया जाता है। यूएस फिर भी पीछे हट जाता है इंडिया को सपोर्ट करने से, लेकिन रशिया करता है। अभी क्या है, कोई लॉ थोड़ी ना है। पुतिन और इंडिया के बीच में ओवर द टाइम ऐसी चीजें हुई है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। जुरिडिस्ट वर्क क्या होता है, कोई बुक्स है या कुछ ऐसी चीज है, जैसे सपोज अब ये चीज समझ नहीं आ रही कि एक पर्टिकुलर केस को हम कैसे करें, ये समझ नहीं आ रहा मान लो किसी को, क्योंकि ना उस पर कोई ट्रीटी है, ना कॉन्ट्रैक्ट है, ना कुछ है। अब क्या ढूंढते हैं इंसान लोग, कोई पुरानी उसको रेफर करने के लिए बुक ढूंढते हैं। तो किसी जज ने या किसी जुडिशियल ने, किसी ने भी कोई बुक छाप रखी हो या कुछ भी हो, वो इसमें कवर हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से भी हमारी चीजों की कमेंट्रीज, बुक्स, और वो उठा के इंटरनेशनल लॉ में लाई गई, ठीक है। फिर अगला है CCJ कवर हो गया यहाँ तक। CCJ यहाँ तक खत्म हो चुका है। अब आगे है टिप। T से है ट्रिब्यूनल्स, ठीक है, जो ट्रिब्यूनल्स है, जो उन्होंने डिसीजंस दे रखे हैं, या जो जुडिशियल डिसीजंस है, ठीक है, समझ रहे हो ना। कोर्ट जितने भी हो गए इंटरनेशनल लेवल के हो, या जो वो कोर्ट जो इंटरनेशनल केसेस को हैंडल करते हैं, उन्होंने जो भी डिसीजन दे रखे हैं, वहां से भी कुछ लॉ उठ के आए हुए, ठीक है। अगला है आई है इंस्टीट्यूशंस। तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, उसमें हो गया आपका जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, WHO हो गई, IMF हो गई जो पैसा देता है, WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और ऐसे ऐसे करके जितनी भी है
इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस वो भी वहां से भी कानून उठाए गए, समझे। पैसों के रिलेटेड कानून किसके देखोगे भाई, IMF, ठीक है। और तुम्हें दूसरे जो कानून हो गए हेल्थ के रिगार्डिंग, ऐसे यूनेस्को और ये जितने भी UNO जो जितना भी प्रोसेस होता है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस मेंटेनेंस, वो UNO। तो ऐसे ऐसे करके आई से है इंस्टीट्यूशंस बॉडीज, ठीक है। और लास्ट है पी से देखोगे प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो जनरल लॉ लग रहे हैं ना वहां से भी चीजें उठाएगी भाई कि ये छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीज कैसे करेंगे, जो जनरल लॉ है उसी को इंटरनेशनल लेवल पे ले आए, ठीक है। कोई मान लो एक छोटा से छोटे मोटे लॉज है जो हम अंदर विद इन कंट्री यूज कर रहे थे, अब क्या है इंटरनेशनल चीजें भी करनी है, तो उन्होंने क्या करा, यही कॉपी पेस्ट मारा उठा के कि ये तो यार सेम चीज है, यही प्रोसेस यहाँ कर देंगे, इस तरीके से कर देंगे, यही कानून लगा देंगे, बस यही सारी है CCJ टिप्स। चीफ जस्टिस ने जब टिप दी मुझे, तो मेरे को ये पूरे इन टिप्स से मैंने वो इंटरनेशनल लॉ को कन्वर्ट कर लिया। कहाँ गई टिप, ओह माय गॉड। तो इस टिप से मैंने उठा के इंटरनेशनल लॉ बना लिया। ऐसे ही सब्सक्राइब कर दो यार, मेरे को कोई सपोर्ट ही नहीं करता गाइस, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो यार, इतना इजी कर देता हूं मैं लॉ को तुम्हारे लिए। कितना, अगर तुम सारी चीजें पढ़ लो एक बार, ठीक है, और बीच में एक बार और फिर एग्जाम टाइम, तुम्हारा कितना टाइम बच जाएगा और सारी चीजें ऐसे पैक हो जाएगी ना। सपोर्ट करो यार, क्या कर रहे हो, ये लाल बटन तोड़ दो भाई बुरी तरह दबा दबा के।